अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज एक गुरु भाई ने मुझसे एक बात पूछी, बात कही है या जिज्ञासा कि क्या गुरु भाई शिव चर्चा में पैसा चढ़ाना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर सुना उनकी बात को और फिर मैंने उनसे कहा कि गुरु भाई इसमें सबके अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझसे पूछा है तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल चढ़ाना चाहिए और हम चढ़ाते भी हैं, या जो भी गुरु भाई बहन आते हैं हमारे यहाँ चर्चा में वो चढ़ाते हैं। लेकिन कब सही है इस विषय पे सोचना है। पैसा चढ़ाना तो सही है, लेकिन कब सही है इस विषय पे विशेष ध्यान देना है। और आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूँ, देखिए मैं हर बार कहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक महादेव ने ज्ञान दिया है और कोई कुछ पूछता है कोई गुरु भाई बहन तो अपना विचार मैं व्यक्त करता हूँ और उनसे ये भी कहता हूँ कि मैं ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको संतुष्ट कर दूँ या जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इस पर आप अपना भी विचार व्यक्त कर सकते हैं गुरु महादेव से दया मांग के, और कुछ ना कुछ महादेव जवाब आपको किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, लेकिन पैसा जब गुरु चर्चा में चढ़ाया जाता है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी गुरु भाई बहन चर्चा में आता है, पैसा चढ़ाता है, उसमें चढ़ाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जहाँ पे पैसा गुरु चरणों में जा रहा है उसके बाद से चर्चा विराम होने के बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है उस चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए। मैंने उनसे ये बात कही और मैंने एक छोटी सी बात बताई कि 2019 में हमने पहला एक दिवसीय महोत्सव रखा था हम अपने एरिए के गुरु भाई बहनों ने। तो उसमें जो है कि हमने जो भी अपना सहयोग मिलाया था, सहयोग मिलाने के बाद मतलब 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आया था। लेकिन गुरु का जहाँ पे मंच बना हुआ था, गुरु का जहाँ हमने स्थान दिया था, जहाँ पे साहब की फ़ोटो रखी थी, माँ दीदी नीलमानंद की फ़ोटो रखी थी और साइड में मंच बना हुआ था, तो वहाँ पे हमने एक पेटी रखी थी कि जो भी गुरु भाई बहन अपने इच्छा अनुसार वो सहयोग कर सकते हैं। तो उसमें मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये मुझे लगता है कि गुरु भाई बहनों ने गुरु चरणों में चढ़ाया था और उस समय खर्चा आया था 30-35 हज़ार रुपया। लेकिन वो जब पैसा आया 15 से 20 हज़ार रुपया आया, फिर हम सभी गुरु भाई बहन बैठ के एक साथ हमने उस पेटी को खोला। खोलने के बाद हमने सब ने मिल के काउंट किया। काउंट करने के बाद सबको पता लग गया कि हाँ गुरु चर्चा में इतना पैसा आया है, इतना हमारे पास जमा था। और फिर मिला के हमने जो पैसा लगा वो तो लग ही गया, जो बचा 20-22 हज़ार 25 हज़ार रुपया बच गया था वो हमने कैलकुलेट करके रख दिया कि हम इस पैसे से एक और भव्य गुरु महादेव की चर्चा करेंगे। यानी पारदर्शिता का मतलब कि गुरु चरणों में जो भी आ गया, पैसा आ गया, जिसने भी चढ़ाया, तो सबकी नज़र में होना चाहिए और वो पैसा फिर गुरु काज में ही लगना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने पर्सनल काम के लिए खर्च करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब सामूहिक रूप से सबको पता होता है तो वो पैसा गुरु काज में ही लगता है। अगर उस पैसे का कोई एक आदमी मालिक होता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, मनमानी भी कर सकता है, और ईमानदार है तो वो, अगर कोई भी ईमानदार शिव शिष्य है तो गुरु काज से आया हुआ 1 रुपया भी नहीं छुएगा। और गुरु चर्चा में आने वाला पैसा उससे बल मिलता है। अगर हम मान लीजिए कि एक दिवसीय चर्चा करते हैं या कोई बड़ी चर्चा करते हैं तो हम 40-50 हज़ार या लाख रुपए का खर्चा आता है तो हम घूम घूम के मांगते हैं गुरु भाई बहनों से कि इसमें आप सहयोग दीजिए, आप सहयोग दीजिए। जो समझता है वो तो अपने आप दे देता है, जो नहीं समझता है उससे मांगना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो महादेव के माध्यम से जो आ गया तो उसमें हमें कम राशि मिलानी पड़ेगी, उस पैसे से बहुत अच्छा काम गुरु महादेव का हो जाएगा। दूसरी बात, अगर घरेलू चर्चा होती है, घरेलू चर्चा में मान लीजिए कि कोई चढ़ावा चढ़ जाता है, तो जिसके यहाँ भी चर्चा होती है तो उन सभी गुरु भाई बहनों से मैं एक निवेदन अपील भी करना चाहूँगा
कि वो पैसा आपके यहाँ आपने अपने मन से करवाया गुरु महादेव की चर्चा, तो जो भी उसमें पैसा कलेक्शन आता है, या तो आपके एरिया में, क्षेत्र में जहाँ भी गुरु चर्चा होती है, बड़ी गुरु चर्चा होती है, वहाँ पे आप जाके उस पैसे को उसमें सहयोग कर दीजिए। या फिर एक और विकल्प है इसका कि अगर वो आपके पास पैसा आ गया है, जो भी आया 1000, 500, 2000, 5000, जो भी चढ़ गया है गुरु महादेव के चरणों में, तो उस पैसे से आप, कोई गरीब व्यक्ति है या किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है जो नहीं उस चीज़ को अर्जन कर पा रहा है, तो उस पैसे से आप उसकी सेवा कर दीजिए। ये भी गुरु का एक बहुत बड़ा धर्म है। तो मेरा चूँकि कहने का मतलब ये है कि पैसा चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते अभी भी मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ भी पैसा चढ़े कोई दिक्कत नहीं है पैसा चढ़ाने से, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस गुरु भाई बहन के यहाँ चर्चा हो रही है उनके यहाँ भी कि हाँ मेरे पास ये पैसा गुरु महादेव के चरणों में आया, इसका सदुपयोग होना है, चाहे किसी गरीब व्यक्ति के नाम से या फिर एक तीसरी चर्चा, बड़ी चर्चा होती है तो वहाँ पे उसको सहयोग करके। और वो गुरु भाई बहनों पर डिपेंड करता है, जो लोग चढ़ाते हैं उनको आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन को क्या पता, वो 10 रुपया चढ़ा के ही मन को शांति मिलती है, तो आप उसको कैसे मना कर सकते हैं। तो मेरे नज़र में तो पैसा चढ़ाना कोई गलत नहीं है, बशर्ते कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। विशेष आप सभी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप सब भी अपना राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। अगर कोई मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।